बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम दोस्तों, क्या हाल चाल है? तबीयत नासाज तो नहीं है? खुदा खैर करे। हकीम अबू बकर साजिद आपसे मुखातब है। आज हम जो नुस्ख़ा आपके सामने पेश करने जा रहे हैं वो जितना मुफीद है उससे ज़्यादा हैरान कुन है, क्योंकि वो एक शरबत का नुस्ख़ा है। लेकिन आपने शरबत तो बहुत सुने होंगे, मसलन शरबत बादाम, शरबत संदल, शरबत जाम शीरीं, शरबत फौलाद, शरबत बजूरी वग़ैरह। लेकिन दोस्तों, हम जो आपके सामने पेश करने जा रहे हैं वो है शरबत चांदी। जी हाँ, चांदी का शरबत है ना दोस्तों, हैरानगी वाली बात। शरबत भी ऐसा कि जनरल टॉनिक, पट्ठों की कमज़ोरी, दिमाग की थकन, दिल का ज़ौफ़, दिल और दिमाग की कमज़ोरी, जरियान और क़ुव्वत बाह की कमी, सब अमराज का इलाज इस शरबत चांदी से मुमकिन है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारी हौसला अफजाई फरमाएं और अपने लिए सदका जारिया। नए दोस्त जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हाँ तो दोस्तों, चलते हैं नुस्ख़ा की तरफ। नुस्ख़ा नोट फरमा लें। अर्क गुलाब 100 ग्राम, मिस्री 150 ग्राम, दोनों को मिलाकर आग पर पकाएं। जब शरबत का क़वाम तैयार हो जाए तो उसमें नक़रा महलूल 50 ग्राम मिलाकर बोतल में महफूज रख लें। शरबत नक़रा यानी चांदी का शरबत तैयार है। अच्छा तो दोस्तों, चांदी को महलूल करने की तरकीब ज़रा नोट कर लें। वर्क़ चांदी 3 ग्राम, तेज़ाब शोरा 60 ग्राम, दोनों को मिलाकर शरबती रंग की शीशी में डालकर रख दें। कुछ अरसा पड़े पड़े चांदी वर्क जो हैं हल हो जाएंगे। तब इसके अंदर 600 ग्राम अर्क गुलाब मिलाकर शीशी में संभाल रखें। बस यही महलूल नक़रा है। जब कभी शरबत चांदी बनाना मकसूद हो तो यही नक़रा महलूल शरबत में इस्तेमाल होगा। एक बात नोट कर लें कि इस शरबत चांदी का असर कुश्ता चांदी से भी ज़्यादा होगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। अल्लाह की मेहरबानी से इस शरबत के इस्तेमाल से मंदरजा बाला अमराज जो हैं उनसे निजात हासिल होगी। हाँ तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो? उम्मीद है कि पसंद आई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।